अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन अज़मत तारा स्टूडियो। तमाम देखने वालों को अज़मत तारा स्टूडियो की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। होप कि आप सब खुश होंगे और अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखें। आज ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और यू नो वेरी वेल कि फ़र्स्ट व्लॉगिंग अगर हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो रहा होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। फेस भी रिवील नहीं करना था अपना, और बग़ैर फेस रिवील किए हुए आजकल की इतनी महंगाई में किस तरह से काम करें। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना, अगर मेरे पास एक हुनर है तो मैं अपने तमाम दोस्तों को, अपने तमाम जानने वालों को, जबकि पाकिस्तान में रहने वाले उन तमाम ख़वातीन को ये हुनर एक्सचेंज किया जाए, एक रील चलाई जाए जिसके अंदर जो है आपस में ही हम डिस्कशन करके मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस, किस तरह से कम पैसों में, कम बजट में आप एक बेहतरीन सूट बना सकते हैं, वो आप लोगों को दिया जाए, दिखाया जाए। तो मेरी इस व्लॉगिंग का मकसद भी बेसिकली यही है कि कम पैसों में किस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है और किस तरह से पुराने जोड़ों को नए डिज़ाइंस में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। और अगर आपके पास आमदनी कम है लेकिन आप चाह रहे हैं कि एक बेहतरीन डिज़ाइनर सूट पहनना, तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहें इसी व्लॉग में। इन व्लॉग के ज़रिए आप जो है कम पैसों में बहुत अच्छे अच्छे जो है वो डिज़ाइंस अवेल कर सकते हैं। अब बेसिकली मुझे करना ये था कि डिज़ाइनर बनने का मुझे बहुत शौक़ था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं जो आपको रोक देती हैं। और इसी तरह से जब नसीब में होगा तो ऑब्वियसली फिर हम डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर लेंगे और अपने इस स्टूडियो में बेहतरीन तरह की जो है वो कामयाबियाँ लेकर आएंगे, लोगों को इंगेज करेंगे और इंशाल्लाह अगर नसीब में हुआ तो अपनी मेहनत करके एक अपना ख्वाब भी पूरा कर लेंगे, फैशन डिज़ाइनर बनने का। खैर, आज इस व्लॉग में आपको इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, किस तरह से जो है डिज़ाइनिंग की जाती है, या मेरे पास अगर पैसे नहीं हैं या कम बजट है तो उस कम बजट में किस तरह से एक अच्छा सा डिज़ाइनिंग सूट बनाया जाता है, वो आपको मैं दिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे व्लॉग्स में कनेक्ट रहना होगा। ये क्योंकि फ़र्स्ट व्लॉग है तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूँगी कि स्टिचिंग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो उसके ज़रिए हम ये 4-5 चीज़ें आपके पास हों और ये हमारे घर में ही मौजूद होती हैं, जिसके थ्रू हम आराम से स्टिचिंग कर सकते हैं, आराम से रहते हुए स्टिचिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो डिज़ाइनिंग्स के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, नॉट डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। पहली तो सबसे बड़ी चीज़ है सिलाई मशीन। अभी वो मेरे दूसरे रूम में, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन जैसे ही जब मैं स्टिचिंग पे बैठूँगी या कोई डिज़ाइन बना रही होंगी तो आपको नेक्स्ट व्लॉगिंग में वो नज़र आता जाएगा। ये बेसिक चीज़ है जो कि आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप कर सकते हैं। और ख़ुद से जब आप स्टिच कर रहे हैं तो कम पैसों में आप बेहतरीन चीज़ बना सकते हैं। सेकंड ये है मेरे पास बॉक्स जिसमें मेरे धागे अवेलेबल हैं। इट्स वेरी टाइट बट आई विल ट्राई टू ओपन दिस। अच्छा, तो ये धागे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के धागे मेरे पास अवेलेबल हैं। कुछ डार्क कलर में मौजूद हैं, जैसे कि ये सब आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये लाइट कलर्स में आ रहे हैं, बट हाँ, ये लाइट कलर्स में मौजूद हैं। ये भी कुछ हैं मल्टी कलर के धागे, ये अवेलेबल होते हैं, आप लोगों के घर में भी अवेलेबल होते हैं। ज़रूरत की चीज़ है, ये ऑब्वियसली सबके पास होता है। अगर आपको कोई कलर इस तरह से है कि डिफरेंट है आपके सूट का, तो आप लोग ऑब्वियसली बाय कर सकते हैं, हर कोई। इसके साथ साथ मुझे जो रिक्वायरमेंट होती है सबसे बड़ी, स्केल की। स्केल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो पहले तो उसको, डिज़ाइन को आपने मोबाइल पर किसी भी वीडियो में देखा है तो उसको पहले मैं डिज़ाइन को स्केच पे बना लेती हूँ ताकि वो मुझे ईजी रहे कि मुझे किस तरह से बनाना है। सेकेंडली, बुकरम वगैरह पे जब आप गला वगैरह काट रहे होते हैं तो उसके लिए भी स्केल की रिक्वायरमेंट होती है। स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे नहीं पता आप लोगों को है या नहीं है, लेकिन मुझे बहुत स्केल की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारा मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट बेसिकली जिसके थ्रू आप लोग
क्या कहेंगे, इंच टेप होता है जिसके थ्रू आप इंचेस करते हैं कि कितने इंच का फिटिंग रखनी है, उस मेजरमेंट के थ्रू आप करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है। वो भी मेरे पास अवेलेबल है, वो दूसरे बॉक्स में है। तो नेक्स्ट व्लॉगिंग में जिस तरह से आपको वो मेजरमेंट भी नज़र आएगा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, सीज़र की बहुत ज़रूरत होती है, कैंची क्योंकि बड़ी वाली बाहर है तो वो मैंने यहाँ नहीं रखी है, लेकिन अभी मेरे पास ये अवेलेबल थी सामने तो मैंने इसे उठा के आप लोगों को शो करवा दिया है कि सीज़र की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो मुझे इस स्केच बुक की है, जिस पे मैं आप लोगों को डिज़ाइन करके बताऊंगी कि उस डिज़ाइन को किस तरह से मैंने स्टिच किया है, और उस पर जो स्केच बनाया होगा वो भी आपको शो कर पाऊँगी। ये कलर्स हैं मेरे पास कुछ अवेलेबल, अभी फ़िलहाल कम है, आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं भी इंक्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, जो स्केचिंग कलर्स यानी ट्राउज़र का कलर है और इसके साथ मैंने किस तरह का कंट्रास्ट एंटर किया है, वो सारे कलर के थ्रू मैं करके और फिर उसका डिज़ाइन करके आप लोगों को बताऊंगी, जो आपके लिए इजी रहेगा। कम बजट में किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, और कितना अमाउंट इस पर लगा है वो सारी भी आपको इसी व्लॉग में देखने को मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे चाहिए होगा ताकि हम अपने जो है काम को बेहतर से बेहतर बना सकें। ये अभी मेरे पास फ़िलहाल जो अवेलेबल है, कुर्ती अवेलेबल है जिसे मैंने स्टिच किया है। कपड़ा मुझे कहीं ब्रांड से मिला था, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी अभी फ़िलहाल, और उसको मैंने इस डिज़ाइन को मैंने देखा था ख़ुद से, और इसको मैंने ख़ुद से फिर स्टिच किया था। कितना बेहतरीन बटन्स के साथ जो है वो अवेलेबल है। सिंपल सा इसके ऊपर गोल गला है, कुर्ता स्टाइल में मैंने इसे बनाया था, लेकिन इस पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। बहुत सारी मटेरियल बहुत सारी मार्केट्स में मिल रही होती हैं, जिसको आप आई डोंट नो कि आप लोगों को इस बारे में नॉलेज है या नहीं है, लेकिन ये बटन, ये स्टोन्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं अवेलेबल होती है मार्केट में। बस आपका थोड़ा सा दिमाग की रिक्वायर्ड होता है कि आप लोग अपने दिमाग से खुद डिज़ाइन किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं कम बजट में, और आपको एक अच्छी सी चीज़ सिल कर मिल जाए। तो चले भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैं इतना नहीं समझ पा रही हूँ कि किस तरह से व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और क्या क्या जो है वो बोलने की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको यहीं व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों का प्यार, आप लोग के सपोर्ट को देखते हुए मैं और मज़ीद अच्छे अच्छे से व्लॉग्स जो बना सकूं। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने दुआओं में सबको याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमान अल्लाह।